वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट आप जो लिखे थे पहले स्क्रिप्ट राइटिंग आपने कर लिया था, तो जो अगला पॉइंट है वो जो मेन पॉइंट दीजिएगा, मेन पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन, ऐसा लिख लीजिए, कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग, और इसको अट्रैक्टिवली बोल्ड करके लिखिएगा। ये आपका मेन हेडिंग हो गया, दूसरा नंबर का हेडिंग हो गया स्टोरी टेलिंग। अब इसमें कैसे रेडियो या श्रव्य सामग्री, अन्य श्रव्य सामग्री स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता है वो हमें साबित करना है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि रेडियो अथवा अन्य श्रव्य सामग्रियाँ कैसे कहानी कथन के कौशलों को विकसित करने में सहायक है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ रेडियो एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। डैश दे दीजिए, नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1 पॉइंट जो होगा, वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये आप पहला पॉइंट लिखिए, वेरी एफिशिएंट इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ऐसे लिखिए, आदर्श उच्चारण संबंधी ज्ञान को प्रदान करने में सहायक। आदर्श उच्चारण संबंधी ज्ञान को प्रदान करने में सहायक लिख लिए। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको समझते चलिए। पहले हिंदी में करते हैं कि जब रेडियो एवं अन्य संबंधित साधनों का प्रयोग छात्रों के लिए किया जाता है तो इससे छात्रों में कहानी कहने की क्षमता का भी विकास बड़े ही आदर्श ढंग से हो पाता है, क्योंकि रेडियो पर विभिन्न घटनाक्रमों, कहानियों, कविताओं, ड्रामा, नाटक जिसको कहते हैं इत्यादि का प्रसारण किया जाता है, जिसमें बोल कर ही सारे घटनाक्रम को जो है छात्रों तक पहुंचाया जाता है। तो किस शब्द का उच्चारण किस ढंग से किया जाना है, किस शब्द का प्रयोग कब करना है और किसी शब्द का उच्चारण आदर्श ढंग से कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी छात्रों को हो जाती है। तो इसकी जानकारी होने से जब छात्र स्वयं कहानी कहते हैं तो उसमें उच्चारण संबंधी किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रह जाती। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि छात्र में कहानी कथन के कौशलों को विकसित करने में भी रेडियो जो है वो सहायक है। अंग्रेजी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि when we study the significance of radio, then we realize one thing, that it is also very helpful in developing the skills of right pronunciation, because with the help of radio different stories, poems and dramas are being explained successfully. Students get maximum opportunity to listen the correct words, and they understand that how a particular word can be pronounced. So this helps them to have the skill of right pronunciation, and as a result of which when they start telling a story or something like that, then they do not commit any mistake as far as the pronunciation part is concerned. So we can understand this helps them in storytelling as well. तो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है समाप्त करेंगे। आइए हम लोग अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेरी एफिशिएंट इन इन्हांसिंग द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको जो है करिए, वेरी एफिशिएंट इन इन्हांसिंग द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग ऐसा लिखिए, छात्रों की समझ को विकसित करने में सहायक, ऐसा लिखिए, छात्रों की समझ को विकसित करने में सहायक, वेरी एफिशिएंट इन एनहांसिंग द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रेडियो के प्रसारण से छात्रों की समझ का विकास तेज़ी से होता है, क्योंकि रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के घटनाक्रमों,
समसामयिक विषयों, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी, चाहे वो देश विदेश से संबंधित हो, पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। तो जिसके कारण छात्र की समझ दिन प्रतिदिन विकसित होने लगती है, और यही कारण है कि छात्रों की समझ विकसित होने से कहानी कहते समय भी उन्हें इसका लाभ मिलता है। वे समझ पाते हैं कि कहानी के घटनाक्रमों को किस प्रकार संजोकर प्रस्तुत करना है, किस प्रकार उनके घटनाक्रमों को आकर्षक ढंग से व्यक्त करना है, कैसे अलग अलग घटनाक्रमों को कड़ी के रूप में जोड़ना है, और कैसे इसका सफल प्रस्तुतिकरण करना है। तो इस प्रकार समझ विकसित होने से छात्रों की कहानी कथन की जो क्षमता है वो भी जो है विकसित होने लग जाती है। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार रेडियो जो है इस दृष्टिकोण से भी सहायक है। When we study the significance of radio, we find one thing that radio is very important resource to develop the skill of storytelling within the students, because with the help of radio, different incidents, different aspects are being explained so well before the students get the opportunity to know the current affairs, and also they get the opportunity to realize the contents of several other subjects, which ultimately help them to have better understanding. And when better understanding when they have better understanding, then they get the skills to correlate different incidents of their stories while presenting it. When the understanding of the students get improved, then students realize that how he or she can represent a story attractively, how the different aspects can be explained well with the help of a story. So all such abilities are being developed automatically within the students. So we can understand radio is very effective tool to develop the skill of storytelling within the students. चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, नवीन विचारों की उत्पत्ति में सहायक, नवीन विचारों की उत्पत्ति में सहायक। एक सफल कहानी कहने वाले के लिए यह आवश्यक है कि नवीन विचारों की उत्पत्ति उनमें हो। नवीन विचारों की उत्पत्ति से ही कहानी कहने की क्षमता और कहानी सृजन की क्षमता विकसित होती है। रेडियो निश्चित रूप से अलग अलग घटनाओं के विषय में सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है, जिससे कि छात्र में भी नवीन विचारों की उत्पत्ति सहजता से होने लग जाती है। तो इस क्षमता के विकसित होने से इस क्षमता के विकसित होने से छात्र कहानियों का सृजन करने में भी उन्हें सरलता होने लग जाती है, और कहानी कथन के समय भी अपने नवीन विचारों के कारण उसके प्रस्तुतिकरण में उन्हें अद्भुत सफलता मिलने लग जाती है। तो इस प्रकार से भी रेडियो सहायक है। when we study the significance of radio, we find one thing that by providing knowledge about several correlated fields to the students, the ability of having new ideas, the skills of having new ideas are being also developed within the students successfully. When students have the ability to generate new ideas, then they get great success in preparing a story or presenting it nicely before the audience. So we can understand that radio is equally beneficial as far as the development of storytelling skills are concerned. तो इस प्रकार से हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिए। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग दी
skills of imagination. Very efficient in developing the skills of imagination. छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक। छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक, उम्मीद है लिख लिए आप। पहले हिंदी में डिस्क्राइब कर देते हैं आपको कि चूँकि कहानी के माध्यम से, चूँकि रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कहानियों, घटनाक्रमों, कविताओं, नाटकों आदि का प्रसारण छात्रों के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है, जिसका लाभ यह मिलता है कि छात्र की सृजनात्मक क्षमता भी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। उनका सृजनात्मक क्षमता के तेज़ी से बढ़ने से उनकी कल्पना शक्ति विकसित होने लग जाती है, और जिसका सीधा सीधा लाभ नई नई कहानियों के सृजन में उन्हें मिलता है। इतना ही नहीं, किसी कहानी को कैसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना है, इसकी क्षमता भी उनमें विकसित होने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी रेडियो जो है बेहद सहायक है। कि when we analyze the significance of radio, then we understand one thing, that by giving knowledge about different fields and different incidents to the students, the ability of the skills of creativity also get enhanced very successfully within the students. Students with course of time actually have this ability to imagine several new things, due to which they get remarkable success in writing a new story, and they also get success in presenting the story ideally before the audience. So we can understand radio is so important in developing the skill of storytelling within the students. चलिए अब जो अगला पॉइंट तैयार करते हैं उसको लिखिए। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग दी कॉन्फिडेंस। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग दी कॉन्फिडेंस। छात्रों के आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक। छात्रों के आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक। रेडियो के प्रसारण से कई प्रकार के कार्यक्रमों को छात्रों तक पहुंचाना संभव हो पाता है। कैसे हम अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, कहानी कहते समय किन किन विषय वस्तुओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, किन गलतियों को नहीं दोहराना है, ऐसी कई जानकारियां भी रेडियो के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाती है, जिसका सीधा सीधा लाभ यह मिलता है कि छात्रों का आत्मविश्वास ज्ञान प्राप्त करने से धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और अंततः वे एक अच्छे कहानी कथाकार बन जाते हैं या एक अच्छे कथावाचक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस दृष्टिकोण से भी रेडियो के महत्व को समझते हैं। When we study the significance of radio, we find one thing, that with the help of radio, several skills are being developed. Lots of information are being given to the students, that what are those things that we should keep in mind while telling a story, what are those mistakes that we should not commit normally while telling the story, what are those things that we must focus on while telling the story. All such things are, when explained with the help of radio, then students feel very confident, and they feel that now they can tell a story with great confidence. So by providing right knowledge and information, the confidence of the students are being enhanced, and as a result of which they can tell a story very ideally in front of any audience. चलिए अब एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वेरी एफिशिएंट इन डेवलपिंग द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, एक्सप्रेशन स्वयं को आदर्श ढंग से प्रदर्शित करने में सहायक। स्वयं को आदर्श ढंग से प्रदर्शित करने में सहायक। तो देखिए, स्वयं को आदर्श ढंग से प्रदर्शित करने में सहायक, यह जो बिंदु है ये क्या बताना चाहता है, इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। पहले हिंदी में करते हैं कि जब रेडियो पर संबंधित सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है कि कैसे हम
किसी घटनाक्रम की सटीक जानकारी दे सकते हैं, कैसे कहानी कहते समय हमारे चेहरे का हाव भाव किस ढंग का होना चाहिए, हमारी वाणी में कितना उतार चढ़ाव होना चाहिए, कैसे हमें किसी घटनाक्रम को आदर्श ढंग से व्यक्त करना है, कैसे हम किसी सूचना को प्रभावी ढंग से प्रसारित करेंगे। जब इन सब के विषय में समुचित जानकारी छात्रों को रेडियो के माध्यम से दी जाती है तो इसका बड़ा प्रभाव उन पर पड़ता है और उन्हें स्वयं को आदर्श ढंग से प्रदर्शित करने में जो है वो सहायता मिलने लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि किसी भी ऑडियंस के सामने, दर्शक के सामने, किसी भी श्रोतागण के सामने वो किसी भी विषय वस्तु का पाठ अच्छे से कर पाते हैं और कहानी कहते समय भी उनका जो झिझक है, उनका जो झिझक है वो समाप्त हो जाता है और वो अपने को आदर्श ढंग से प्रदर्शित कर पाते हैं। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी रेडियो सहायक है। When we study the significance of radio, then we find one thing, that radio provides the information or knowledge that how a person can express himself ideally before the audience. What are those things that he must not do while expressing himself before the audience, and what are those areas where he or she needs to focus. So when all such information or knowledge are being provided with the help of radio, then students get the opportunity to rectify themselves very ideally, and as a result of which the power of expression gets developed very ideally within the student. So we can understand the significance of radio from this view as well. तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको समझ पाए कि रेडियो किस प्रकार सहायक है। अब हम लोग जो हमारा तीसरा बिंदु है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसे अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझने में सहायता हो रही है। आप इसको नोट डाउन करिए और अपना जो EPC की कॉपी है उसको तैयार करते हुए आगे बढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।